जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हों, बार बार बुद्धि में आ रहे हों, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम हैं, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है ये हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों इसमें भेद नहीं है। ठीक है, एक नियम था, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना और पार्थिव लिंग पर जल समर्पित कर कर उस जल का प्रोक्षण, उस जल को अपने ऊपर छींटना। शिव महापुराण के अगर आप वायव्य संहिता को पढ़ेंगे और अगर लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यदि आपने शंकर जी को जल चढ़ाया, आचमन नहीं भी करा, चढ़ा हुआ जल नहीं भी पिया, तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल यदि आप अपने मस्तक पर छिड़क लेते हैं तो एक अलग से बल आपके अंदर आ जाता है, एक अलग से बल, और वो बल साधारण नहीं होता। फिर आप
जैसे कहते हैं कि विष्णु भगवान के कवच को धारण कर लिया कर्ण ने, फिर किसी ने कहा कि शंख चूर्ण ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा जलंधर ने कवच धारण कर लिया था, फिर किसी ने कहा इसने कवच धारण कर लिया था। कवच कलिकाल में, कलयुग में कवच कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, नर्मदा पुराण की कथा में आता है कि शंकर भगवान पर जब जल चढ़ाया जाए और वो जल जब हम अपने शरीर पर छींट लें तो समझ लेना कि आपने भी शंकर का एक कवच अपने ऊपर धारण कर लिया। अब आप कहीं संकट में पड़ नहीं सकते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, रति जिन शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला के सामने 33 कोटि देवता में से कोई देवता सामने जाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है कि जलकर भस्म हो जाना है। केवल अकेली रति शिव जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उनकी तेज क्रोध की ज्वाला के सामने रति खड़ी हुई है। इतना बल, इतनी प्रबलता मिली कहां से? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पर एक शिवलिंग है पहले का और किसी के यहाँ गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है या उसका
रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो यह मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडिता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो तभी शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभु शरणे पड़ी। सब बोलिए, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्थिव रति शिव जी के सामने खड़ी है, इतनी क्रोध की ज्वाला के सामने इतना क्रोध सामने और रति खड़ी है। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान विष्णु जी से कहा कि रति को समझाओ कि शिव जी के सामने ना जाए, उनको क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध, शिव के सामने ना जाए रति, रति को समझाइए। भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं रति को नहीं समझा सकता कि तुम शिव के सामने मत जाओ, उसको जाने दो, फिर तो शिव के क्रोध से रति जलकर भस्म हो जाएगी जैसे उसका पति कामदेव जला। फिर तो रति जल जाएगी। नहीं, शंकर भगवान के सामने रति का बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि अपने पति को वापस लेकर रति आएगी। भगवान नारायण कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कैसे कह सकते हो कि रति अपने पति को लेकर आ जाएगी और उसका बाल बांका नहीं होगा?
भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मदेव, ये रति कोई साधारण नहीं है, प्रतिदिन रोज पार्थिव लिंग का पूजन करती है, शिवलिंग का पूजन करती है और शिवलिंग के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेती है, जिससे हजारों हजारों कवच उस रति के पास होते हैं, तो रति जलकर भस्म नहीं हो सकती है। उसके पास वो कवच शिव का है, भगवान देवादिदेव महादेव का वो कवच उसके पास है। और फिर निवेदन करें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, बहुत बड़ी तकलीफ सामने आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, मिट नहीं रहा, जा नहीं रहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर को शंकर मानो। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि जांच कराओ तो जांच कराओ, डॉक्टर बोले कि ऐसी दवाई खाओ तो दवाई खाओ, डॉक्टर बोले ये सारी जांचें कराना पड़ेगी, जांचें कराओ, डॉक्टर बोल दिया कि ये दवाई खाना पड़ेगी, खाओ। पर डॉक्टर के साथ में, उस दवाई के साथ में एक काम और चालू करो, शिव की भक्ति को प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है और वो मृत्यु को जीतने वाला महामृत्युंजय मेरा शंकर भी एक डॉक्टर का ही प्रतिबिंब स्वरूप। शिव को आराध्य बनाकर अर्चना कर, शिव को भगवान शंकर। दवाई नहीं लग रही है। कई माताएं ऐसी हैं जो रोज दवाइयाँ खाती हैं, रोज दवाइयाँ खाती हैं। रात को सोना है तो दवाई, घुटने दुख रहे हैं तो दवाई, बीपी है तो दवाई, शुगर है तो दवाई। हम मना नहीं करेंगे कि तुम मत खाओ, खाओ, पर थोड़े दिन एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो उस नाम को। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। बिदल और उत्पल दो असुरों का संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक बिदल उत्पल का संहार कर कर शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। तब स्वयं भगवान कुंदकेश्वर शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती तेरे कुंदुक के प्रहार से विदल और उत्पल के मरने के बाद में ये कुंदुक मेरे चरणों में आया है, आज मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ है। पार्वती, संसार सागर में भूमंडल पर जो भी मानव मनुष्य औषधि का सेवन करेगा और कुंदकेश्वर का स्मरण करेगा, वो रोग से मुक्त होगा, रोग से। इसलिए डॉक्टर अगर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर अगर औषधि दे रहे हैं, तो एक काम जरूर करो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ। एक उसको शिव कहते हैं, शंकर। जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। एक विश्वास की मूलता। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजाम गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की कथा कर रहे हैं। शिव जी पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण, भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लेना, अपने ऊपर धारण कर लेना, ये हमको कवच प्रदान करता है। कवच तो शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। सब लोग बोलो जम के, क्या नाम है? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो, कुंदकेश्वर। फिर से बोलो, कुंदकेश्वर महादेव। हम जब छोटे थे तब हमको पढ़ाते थे टीचर, तो जो याद नहीं होता था उसको चिल्ला चिल्ला के बुलवाते थे, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, चिल्ला चिल्ला कर दिन भर बुलवाते थे, बोलते रहो, चलो बोलो। घर जाते जाते आप भी ना भूलो, इसलिए हम बार बार खिलवा रहे हैं। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अगर शरीर में दवाई ना लगे, औषधि ना लगे, गोलियां ना लगे, दवाई काम ना करे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। शिव के ऊपर भरोसा रहो, विश्वास। टेस्ट नहीं है? बंद कर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रति सामने खड़ी है और रति सामने खड़ी, शिव जी के सम्मुख में खड़ी है रति। शंकर भगवान के क्रोध का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। क्रोध की ज्वाला, शंकर भगवान के क्रोध की ज्वाला कामदेव को जलाकर भस्म कर दी। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं डर रहा है, ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये रति का क्या होगा। भगवान नारायण से कहा रोक दो, भगवान नारायण कहते नहीं नहीं रोकना नहीं है, ये शंकर की उपासक है, शिव की भक्त है। जो शंकर का भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो भय नहीं खाता, उसको भय नहीं होता, चिंता नहीं होती। क्यों चिंता करना? महाराज, कवि और कथाकार, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कवि में और एक कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि शब्दों को जोड़ लेता है, कथाकार शब्द नहीं जोड़ता। जितने भक्त आते हैं उनको शंकर भगवान से जोड़ देता है, वो कथाकार।